Hello everyone, I am Ganesha. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter 1st Rational Numbers, class 8th Mathematics. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिलेटेड जो आपको कंसेप्ट्स होंगे इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, इनको डिटेल में हम समझेंगे। इसको समझने के लिए आपने सबसे पहले रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस के रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा आपने। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आर नेचुरल नंबर्स। ये 1 2 3 4 कोई भी जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स 0 1 2 3 4 5, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, वो होल नंबर्स हैं। इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो 0 होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। और देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। जिस प्रकार से नेचुरल नंबर लार्जेस्ट नहीं है, इसी प्रकार होल नंबर भी लार्जेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3 सो ऑन और इंटीजर्स। ये नंबर्स जो हैं ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स दो प्रकार के हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये 1 2 3 हैं, जैसे 4 5 हों। नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं -1 -2 -3 -4 सो ऑन, इस प्रकार से नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जो 0 है, ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या हैं? जैसे a/b की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं जैसे 2/3 है, 3/5 है, 5/6 है, 7/5। ये सभी क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं, जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, फ्रैक्शन, यही रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या हुए? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकें। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये जो p है ये भी इंटीजर होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इनको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड रैशनल नंबर्स। किसी भी नंबर को जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें। अब जरूरी नहीं कि p/q कोई भी अल्फ़ाबेट हो, a/b हो, c/d हो, जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। जैसे एग्जांपल 2/3, यहाँ पे 2 क्या है? इंटीजर है। p 2 हो गया, q क्या हो गया? 3। 5/2। अब 0 आप सोच रहे होंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे हो गया? ये तो p/q फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का हम क्या लिख सकते हैं? 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 डिनोमिनेटर जो है वो हम लगा सकते हैं अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। तो ये 0 क्या हो गया? p हो गया। 1 क्या हो गया? q हो गया। तो ये p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको 0 का, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। 1/2 हो गया। जैसे इसमें p क्या है? 1 है, q क्या है? 2। -1/2, p क्या हुआ? -1, इंटीजर है तो माइनस में भी हो सकता है। ये q 2 है। तो ये सभी के आगे रैशनल नंबर्स। तो अब आपको अच्छे तरीके से जहाँ से पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या रहेगी? q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है।
जी आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स के रिलेटेड डेफिनेशंस आ गई कि हमें कैसे नंबर्स को पहचान करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? देखिए, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। अब आपको जहाँ पे देखें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो आपको मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स भी आपको मैंने बता दिया, इंटीजर्स भी बता दिया और रैशनल नंबर्स भी बता दिया। अब एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो। आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो उससे नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे 0+1 इज इक्वल टू 1+0 इज इक्वल टू 1। तो ये जीरो क्या हो गया? जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसके ऐड करने से नंबर में चेंजिंग नहीं आती है। जैसे 5+0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0+5। तो मीनिंग क्या है इसका? 5 ही है। तो ये जीरो क्या आ गया? जहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है कि जीरो को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। इसी प्रकार मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी 5 होगा, अगर 1 × 5 करते हैं तब भी 5 होगा। मीन्स 5 × 1 इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5। तो जब 1 किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर में चेंजिंग नहीं आती है। इसलिए 1 क्या है? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। आप देखें एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, एडिटिव इनवर्स मीन्स उसको आपने अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना देना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बताना है। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q, अगर कोई भी नंबर है p/q फॉर्म में है, इस माइनस p/q, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव होता नंबर तो वो क्या लिख सकते हैं? हम पॉजिटिव लिखते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4। यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे जो नेगेटिव 4 है ना, -4 है, तो इसको हमने क्या बना देना है? पॉजिटिव का बना देना है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एडिटिव इनवर्स बताओ तो आपने उसको क्या करना है? अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बताना है। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल देखें क्या होगा। अगर हमारे पास कोई p/q नंबर है, रैशनल नंबर हो या कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो हमारे पास, तो p/q को जब हम q/p लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मीन्स उसका ये रेसिप्रोकल है p/q का q/p। जैसे एग्जांपल में 4/3 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/4। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, जो आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इन क्वेश्चंस, ये जो मैं अब नेक्स्ट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझें। आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो इसके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पे मैंने टेबल से आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से इसको देखना है आपने, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। ये जो टेबल में बताया है कि नंबर्स, अभी मैंने आपको नंबर्स बताए, रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स। इस चैप्टर में जो मैं आपको बता रहा हूँ, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब क्या ये सभी क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन? देखिए मैथमेटिक्स फंडामेंटल जो साइन ऑफ ऑपरेशंस हैं हमारे पास, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। अब क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर हम इंटीजर से दो लेते हैं, उनका सम करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें या उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें हम,
तो अगर इंटीजर्स का सम करें तो दोबारा से इंटीजर आ जाए, उसका जो सम होगा, अगर इंटीजर आए तो इंटीजर्स क्या हो गए, क्लोज्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इंटीजर्स को तो दोबारा से वो इंटीजर्स आ जाएं तो वो क्लोज्ड होंगे। मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रैशनल नंबर्स। तो क्लोज्ड का मीनिंग हो कि अगर दो रैशनल नंबर ले रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैं रैशनल नंबर ले लेता हूँ, ये भी तो रैशनल नंबर है 3 प्लस 4, इनको मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाता है 7। अगर ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये दोबारा से क्या आ गया, रैशनल नंबर। सम किया तो क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए, फिर क्लोज्ड हो गए अंडर एडिशन, कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैंने सिंपल लिया जहाँ पे 3, क्योंकि 3 को भी आप रैशनल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो, और ये नेचुरल नंबर्स भी है। तो इसका मीनिंग इंटीजर्स को देखें तो ये भी क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन में। होल नंबर्स दें तो ये होल नंबर्स भी तो हैं, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर हम इसको करें नेचुरल नंबर्स देखें तो ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, 3 और 4 क्या है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो रैशनल नंबर्स हैं ये क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। क्लोज्ड का मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर दो रैशनल नंबर को सम करें, एडिशन है ना, तो एडिशन क्या हो गया, सम करें, दो रैशनल नंबर को सम करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा, उसका आंसर रैशनल नंबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी प्रकार एडिशन इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा, उसका जो आंसर होगा वो इंटीजर ही आएगा, तो हम कहते हैं कि ये इंटीजर जो है वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप 3 देखें, 3 क्या है, रैशनल नंबर भी है। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, 4 क्या है, रैशनल नंबर भी है। दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 7, दोबारा से क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो इसलिए रैशनल नंबर्स क्या हो गए, क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ देखें, ये 3 इंटीजर भी है, 4 इंटीजर भी है, तो दोनों का सम किया तो 7 आ गया, तो ये 7 क्या है, इंटीजर ही है, तो इसलिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी प्रकार होल नंबर्स, 3 क्या है, होल नंबर भी तो कह सकते हैं इसको, 4 क्या है, होल नंबर भी कह सकते हैं, और 7 क्या है, होल नंबर। तो दोबारा से ये क्या हो गया, एडिशन इनकी क्या होगी, क्लोज्ड होगी होल नंबर्स की। इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स, अगर 3 को देखें तो नेचुरल नंबर भी है, 4 को देखें तो नेचुरल नंबर ही है, दोनों का सम करें तो क्या आ गया, 7 नेचुरल नंबर आ गया दोबारा से। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड हैं या नहीं। देखें, अगर हम रैशनल नंबर्स को क्लोज देखना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो सपोज हमने लिया 3, ये रैशनल नंबर है, माइनस करें 5 तो आ जाएगा हमारे पास -2। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, और ये भी क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन में भी होगा। रैशनल जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, जैसे यहाँ से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इंटीजर भी है 3, 5 इंटीजर भी है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ गया, तो ये भी क्या आ गया, इंटीजर, इसलिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी यस होगा। अब होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या होल नंबर्स क्लोज होंगे अंडर सब्ट्रैक्शन के, तो ये नहीं हो सकते हैं। देखें, जैसे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन में, होल नंबर्स क्या है, जैसे 0 माइनस हम करते हैं 2, 0 - 2 करेंगे तो क्या आ गया, -2, 0 होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर, लेकिन जो -2 आ गया तो ये क्या आ गया, जो आंसर आया इसका, ये तो इंटीजर आ गया, तो इसलिए ये होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है। इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो नेचुरल नंबर्स भी क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन में। देखें क्यों, ये नेचुरल नंबर है 1, माइनस करते हैं 2, नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या आ गया, -1। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये तो क्या आ गया, इंटीजर आ गया, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस, क्यों, जैसे ही देखें, रैशनल नंबर 2 × 1, दोबारा से क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्लोज्ड हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर। इसी प्रकार इंटीजर्स देखें तो ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर भी है और ये भी इंटीजर, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से क्या आ गया, इंटीजर, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। होल नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स को देखें तो ये भी क्लोज्ड होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे 0 × 2 करते हैं
तो 0 आ गया, जे भी होल नंबर, जे भी होल नंबर और जे भी क्या आ गया, होल नंबर। तो होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लाइकेशन। इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू 2 करते हैं तो जहाँ 2 आ गया, तो ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीज़न में देखते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीज़न, तो ये भी क्लोज्ड होंगे, क्योंकि जहाँ देखें अगर डिवीज़न में करते हैं 2 डिवाइड करते हैं 4, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो ये 2 क्या था, रैशनल नंबर था, 4 क्या था, रैशनल नंबर, और जो आंसर आया इसका डिवाइड करने के बाद वो भी आया 1/2 जो रैशनल नंबर है, इसलिए क्लोज्ड हो गए अंडर डिवीज़न में। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यस, क्यों, जैसे ये देखें ये 2 इंटीजर है, 4 भी क्या है, इंटीजर भी है, तो आंसर दोबारा से 1/2 आया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसका यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न है या नहीं। देखिए इस केस में तो जैसा आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं 4 और 0 भी तो रैशनल नंबर है, अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड होता है, ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये दोबारा से रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। कुछ केसेस में आ जाएगा लेकिन कुछ केसेस में नहीं आएगा, तो इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इसी प्रकार ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि ये जो 4 है ये रैशनल नंबर है, तो अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये भी तो रैशनल नंबर है, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये रैशनल नंबर दोबारा से नहीं आ रहा है, क्योंकि 4/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इसी प्रकार अगर देखें इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, क्यों नहीं होंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। जैसे यहाँ पे हमने लिया, ये लिया हमने 1 इंटीजर है और 2 इंटीजर है, इसको हमने डिवाइड किया 1/2 को, तो क्या आ गया 1/2, ये इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, लेकिन अब जो आंसर आया वो तो इंटीजर नहीं आया ना, ये तो रैशनल आ गया, तो इसलिए नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इसी प्रकार होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। जैसे यहाँ पे होल नंबर 1 है, ये होल नंबर 2 है, तो इसका आ गया 1/2, तो इसलिए ये क्या होगा, जो 1/2 आया ये होल नंबर नहीं आया, डिवाइड हमने होल नंबर्स का किया, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं आया, ये तो रैशनल आ गया, इसलिए ये होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, नेचुरल नंबर जैसे यहाँ पे ये भी तो 1/2, ये नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, तो आंसर आ गया 1/2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आया, ये रैशनल नंबर आ गया, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो ये अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका, इन्हीं की जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करते हैं या नहीं। तो करते हैं इसमें, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। देखें कम्यूटेटिव, सबसे पहले हमें ये समझना कि कम्यूटेटिव क्या है। अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं, कोई भी 2, जैसे रैशनल नंबर ले, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ले सकते हैं हम, तो कम्यूटेटिव में क्या है कि हमारे पास कोई 2 नंबर हो, अगर हम उनका सम करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें, तो क्या a प्लस बी, जैसे 2 नंबर हैं a प्लस बी, क्या हम उसको b प्लस ए लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं तो ये क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे अंडर एडिशन के। अगर a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं तो कम्यूटेटिव होंगे अंडर सब्ट्रैक्शन के। a मल्टीप्लाई b को अगर हम b मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं तो ये कम्यूटेटिव होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन में। इसी प्रकार a डिवाइड b को अगर हम b डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं तो कम्यूटेटिव होंगे अंडर डिवीज़न में। तो रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब क्या रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं अंडर एडिशन। देखें अगर आप इसको 2 + 3 को करते हैं, इसको आपने a + b माना, आपने इसको उल्टा लिख लिया, जैसे 3 + 2 लिखा, तो तब भी क्या होगा, 5 होगा। इसलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज और रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव हैं अंडर एडिशन, कि रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अगर आप 2 + 3 को 3 + 2 लिख देंगे
तो आपके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो नो होगा। क्यों नो होगा? देखें, अगर आप 2 - 3 जो 3 - 2 करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा 2 - 3 का वो होगा -1 और इस 3 - 2 का होगा 1, तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 × 2 करते हो तो इसको 2 × 1 कर सकते हो आप, तो ये आपके पास 2 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न में नहीं होंगे ये, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप डिवीज़न में करते हो, इसको 1 को 2 से डिवाइड करते हो और बाद में अगर आप इसको चेंज करते हो, ये हो गया A/B, तो क्या आप B/A करते हो 2/1, तो ये सेम नहीं है। मीन्स आप A/B को B/A नहीं लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो इंटीजर्स हैं, अगर हम इनको भी देखें तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन नो, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन यस, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन नो, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन यस, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन नो, होल नंबर्स आर commutative for multiplication yes, whole numbers are commutative under division no, natural numbers are commutative for addition yes, natural numbers are commutative for subtraction no, natural numbers are commutative for multiplication yes, natural numbers are commutative for division no। तो जैसे मैं जहाँ से नेचुरल नंबर्स की आपको एग्जांपल बताऊँ, नेचुरल नंबर आपके पास है 1 + 2 करेंगे तो ये हो गया A + B। आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे 2 + 1 तो B + A, तो ये सेम है। और क्यों सेम है? क्योंकि इनका आंसर ये 3 आ रहा है। तो ये 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें, क्योंकि ये 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, आपने इनको रिवर्स कर दिया, 2 + 1 लिख दिया, तो आपके पास जो 3 आया ये सेम आ गया। A + B = B + A, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। लेकिन अगर हम जहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो नेचुरल नंबर 1 - 2 करेंगे तो आपके पास आएगा इसका आंसर -1। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे 2 - 1 तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये जो है -1 और 1 जो है वो सेम नहीं आएंगे, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि जहाँ 3 - 2 लिखना होता है तो उसको 2 - 3 लिख कर छोड़ देते हैं, तो ये गलत होता है, ये सही नहीं है। प्लस में लिख सकते हो 3 + 2 = 2 + 3, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो। तो इस जहाँ से आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गया कि रैशनल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे रैशनल नंबर्स हो, जो कम्यूटेटिव हैं फॉर एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए तो कोई भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कम्यूटेटिव हैं सभी, और डिवीज़न के लिए ये नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 रैशनल नंबर हों चाहे इंटीजर्स हों, अगर A × B मीन्स जैसे आपको कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो 7 × 8 की, तो अगर आप 7 को पहले 8 से करें या 8 को 7 से करें तो आपका आंसर सेम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव होते हैं रैशनल नंबर्स हों, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे होल नंबर्स हों, चाहे रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ से मैं पहले आपको बताता हूँ टेबल से कि रैशनल नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। तो पहले हम सबसे पहले एसोसिएटिव का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं, जहाँ इंटीजर्स, जहाँ होल नंबर्स, जहाँ नेचुरल नंबर्स, क्या ये एसोसिएटिव है एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीज़न के अंदर। देखें रैशनल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव फॉर एडिशन के लिए, इंटीजर्स भी एसोसिएटिव हैं फॉर एडिशन के लिए, होल नंबर्स भी एसोसिएटिव फॉर एडिशन के लिए, नेचुरल नंबर भी एसोसिएटिव फॉर एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए ये चारों नहीं हैं, नो है। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यस ये सभी एसोसिएटिव है। और डिवीज़न के लिए जहाँ पे ये रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे होल नंबर्स हों, चाहे नेचुरल नंबर्स हों, डिवीज़न के लिए नो है। अब आते हैं कि एसोसिएटिव है क्या। देखिए आप कोई भी ग्रुपिंग चेंज कर लें, जैसे आपके पास कोई 3 नंबर हैं 2 + 3 + 4। एसोसिएटिव में क्या रहता है कि 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और आप इनका ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अगर एडिशन में ग्रुप चेंज कर लेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा आंसर में। जैसे यहाँ पे 2 + 3 + 4, ये 3 + 4 का जो विद इन ग्रुप है, इसका ग्रुप बना है 3 + 4 का। तो इसका अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो आपका आता है 2 + 7 = 9। तो अगर आप इसका ग्रुप को चेंज कर लेते हो, जैसे ये 3 + 4 को आप 2 + 3 करके और +4 बाद में करते हो,
तो अब तब भी आपके पास आएगा 5 2 + 3 का सम 5 + 4 कितना आ गया 9। यहाँ पे भी 9 था और ये 9 दोनों क्या आ गए सेम आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि एसोसिएटिव के अंदर आपने ग्रुपिंग चेंज की, 3 नंबर्स लिए, तो अगर आप उसका ग्रुपिंग चेंज कर रहे हो तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मीनिंग कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव हैं फॉर एडिशन। इसी प्रकार इंटीजर्स भी एसोसिएटिव हैं फॉर एडिशन, होल नंबर्स भी हैं एसोसिएटिव फॉर एडिशन के लिए, और नेचुरल नंबर्स भी एसोसिएटिव फॉर एडिशन के लिए। अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें तो सब्ट्रैक्शन में जो अगर आप साइन चेंज कर देंगे ना ग्रुपिंग का, तो आपका जो आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि होल नंबर्स का ले लेते हैं। होल नंबर्स हैं, अगर हम 0 + 2 + 3 जहाँ पे माइनस लेते हैं हम, तो हमारे पास आता है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रुपिंग हमने ऐसे कर ली। यहाँ पे इस वक्त ग्रुपिंग में ये है, तो हमारे पास क्या आ गया 0 और -1, तो क्या रह गया इसका -1। 0 + 2 - 3 तो आ गया -1। तो अगर हम इसका करते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन में लेना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं इसका सब्ट्रैक्ट का साइन डालते हैं। अब देखें 0 आ गया हमारे पास 0 माइनस, इसका हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस, और ये 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ, नंबर इंटीजर जो है वो इस प्रकार से बताता हूँ, आपको समझने में ईजी रहेगा। देखें 2 - 4 - 3, या इसको 5 कर लो, थोड़ा इजी रहेगा आपके। तो इसकी ग्रुपिंग करते हैं हम, तो 5 - 4 - 3 क्या आ गया 1, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है 4। अगर आपने इसकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं कि पहले 4 - 3 का ग्रुपिंग किया, अब हम किसकी करते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर लेते हैं, हम करते हैं 5 - 4 की ग्रुपिंग करते हैं और -3 का लेते हैं, अलग करते हैं। 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 - 3, अब क्या आंसर आ जाएगा -2। देखिए आपको ग्रुपिंग चेंज करने से इसका आंसर सेम नहीं आया। देख पहले आपके पास 3 नंबर थे, 5 -4 - 3 का ग्रुप किया हुआ है, और नेक्स्ट में हमने क्या किया 5 - 4 का ग्रुप किया। एसोसिएटिव में यही है कि ग्रुप को चेंज करना, आपको जो नंबर्स ले रहे हैं उनका ग्रुप चेंज करेंगे तो क्या आंसर सेम रहता है। अगर सेम रहता है ग्रुपिंग से, रीग्रुप करने से, तो एसोसिएटिव होंगे। अगर ग्रुप चेंज करने से सेम आंसर नहीं आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, होल्ड गुड्स नहीं होती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे 5 माइनस ब्रैकेट में 4 - 3 लिया, तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 5 माइनस में कितना आ गया 5 माइनस में यहाँ पे आ गया 1, तो आंसर आया 4। तो इसी नंबर्स की जब हमने, यही जो होल नंबर्स हैं, जब हमने 5 - 4 ग्रुप चेंज कर लिया, इसका 4 - 3 को ग्रुप में नहीं रखा, 5 - 4 को रखा, 5 - 4 और जब -3 अलग कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 - 4 1 और -3, 1 - 3 करेंगे तो -2। यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है, यहाँ पे आंसर -2 आ रहा है, तो इसलिए होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या है, आपको इसका यूज़ करते हुए आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो a × b + c को हम क्या लिख सकते हैं, a × b + a × c, a × b लिख सकते हैं और a × c लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर किस में, यहाँ पे क्या साइन दिया है प्लस का दिया है, तो इसका यहाँ पे जो आ गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a × b - c कैन बी रिटन एज a × b - a × c, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a × b - a × c। तो इसके साथ इस जो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो आपको रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने में जो कंसेप्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवाए आपको अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना,
मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।